अच्छा, तो आज हम लोग देखेंगे तुम लोग का डेमोग्राफिक प्रोफाइल अगर बन चुका होगा तो नाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट कौन सा टॉपिक पे सब टॉपिक पे तुम करोगे। मेजर सब टॉपिक्स तो मैंने ऑलरेडी 25 तुम लोग के साथ क्लासरूम में शेयर कर दिया था। रिमेनिंग कैसे क्या करना है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल तुम्हारा बन चुका है। अब तुम लोग डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा सब टॉपिक पे कौन सा फ्रेमवर्क डालोगे। क्वेश्चनर कुछ इस तरह से तुमको बनाना है। इस तरफ तुम्हारे सारे स्टेटमेंट्स रहेंगे या क्वेश्चंस जो चाहे वो बोल लो। इस तरफ तुम्हारे 5 चॉइसेस रहेंगे 5 पॉइंट लाइक एट स्केल का, स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक। ओके, फिर से बोल रही हूँ। वर्टिकल एक्सेस में तुम लोग रखोगे सारे स्टेटमेंट्स और हॉरिजॉन्टल एक्सेस में तुम रखोगे चॉइसेस जो तुम्हारे रेस्पोंडेंट्स चूज करेंगे। हर एक चीज में, हर एक क्राइटेरिया में तुम एक एक सेक्शंस बनाते जाओगे। यानी कि अगर तुम कैप मेथड यूज कर रहे हो उसके साथ डेमोग्राफिक प्रोफाइल बना रहे हो तो तुम्हारा 4 सेक्शन होगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक सेक्शन, बाकी कैप के लिए के ए पी के लिए एक 3 सेक्शंस। स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं समझाऊंगी कैप मेथड, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। सिविल स्कोर एक टेम्पररी एग्जाम्पल लेके मैंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद स्वॉट्स मेथड हम लोग सीखेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। उसके बाद पेस्टल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सॉरी इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। और 5 पॉइंट लैकेट स्केल में यूज कर रही हूँ, थोड़ी सी आसानी होगी हमारे लिए। सबसे पहले सिविल स्कोर हम लोग टॉपिक ले रखे हैं, इसीलिए नॉलेज, नॉलेज पे मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, पर तुम्हें 10 क्वेश्चंस लेने हैं। ये एग्जाम्पल है, बार बार बोल रही हूँ, ये सैम्पल एग्जाम्पल है। जस्ट 3 के साथ मैं वाइंड अप करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉलेज जानना चाहती हूँ, रेस्पोंडेंट का नॉलेज ऑन सिविल स्कोर कितना है। तो मैंने क्या क्वेश्चन डाला हुआ, आई अंडरस्टैंड हाउ सिविल स्कोर अफेक्ट्स माई एबिलिटी टू गेट ए लोन और क्रेडिट। दूसरा डाला हुआ है, आई नो द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माई सिविल स्कोर, आई एम अवेयर ऑफ हाउ टू चेक माई सिविल स्कोर ऑनलाइन। माने ये 3 स्टेटमेंट तुम्हारे इस तरफ रहेगा और इस तरफ जो भी रेस्पोंडेंट है वो एग्री या डिसएग्री तक जा रहा है। अगर उसको लगता है आई अंडरस्टैंड हाउ सिविल स्कोर अफेक्ट्स माई एबिलिटी टू गेट ए लोन और क्रेडिट, कि नहीं मेरे पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो स्ट्रांगली डिसएग्री पे देगा। अगर वो एग्री कर रहा है सिविल स्कोर पे तो वो स्ट्रांगली एग्री पे जाएगा। लेकिन अगर उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सिविल स्कोर क्या है क्या नहीं है, देन इट इज न्यूट्रल। ओके, तुम्हारे मेजोरिटी रेस्पॉन्डेंट्स अगर न्यूट्रल में आ गए तो तुम्हारा क्रॉनबेक अल्फा सही तरीके से नहीं आएगा, वो भी तुम्हें ध्यान देना है। ओके, उस तरह से एटीट्यूड, ठीक है मेरे पास नॉलेज है सिविल स्कोर का, पर मेरा एटीट्यूड क्या है। आई बिलीव मेंटेनिंग ए गुड सिविल स्कोर इज इन एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, आई बिलीव या आई थिंक माई सिविल स्कोर रिफ्लेक्ट्स माई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम मोटिवेटेड टू इम्प्रूव माई सिविल स्कोर फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। ओके, ऐसे 10 एटीट्यूड पे तुम्हारे रहेंगे जो भी तुम सब टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो। प्रैक्टिसेस में ठीक है, नॉलेज भी है, एटीट्यूड भी है, पर मैं सही में उस चीज को अपना रही हूँ, कर रही हूँ प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं या स्टेटमेंट्स कैसे बना रहे हैं हम लोग। आई रेगुलरली चेक माई सिविल स्कोर टू इंश्योर इट्स एक्यूरेट। आई टेक एक्शंस टू इम्प्रूव माई सिविल स्कोर व्हेन नीडेड, लाइक पेइंग बिल्स ऑन टाइम। जहां पे तुम्हें लगे कि रिस्पॉन्डेंट्स कंफ्यूज हो सकता है या रिस्पॉन्डेंट्स को हम लोग क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इट इज बेटर कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स ऐड करते चलो, कि लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट। ओके, आई हैव अवॉइडेड एक्शंस, एग्जाम्पल देखो, डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट्स दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट माई सिविल स्कोर। ये हुआ तुम्हारा कैप मेथड। अगर तुम सिविल स्कोर के साथ स्वाट मेथड यूज कर रहे हो, SWOT, तो तुम्हारे स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पर्टेनिंग टू सिविल स्कोर। स्ट्रेंथ्स में तुम देखोगे क्या, ए हाई सिविल स्कोर गिव्स मी एक्सेस टू बेटर लोन एंड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स। वीकनेसेस में तुम क्या लगा रहे हो, माई सिविल स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट माई एबिलिटी टू एक्सेस अफोर्डेबल लोन्स। ओके, अपॉर्चुनिटीज में तुम क्या दोगे, ए स्ट्रॉन्ग सिविल स्कोर ओपन्स अप मोर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज सच एज हायर क्रेडिट लिमिट। और थ्रेट, आई एम वरीड that a low civil score will limit my ability to make major financial decisions। तो इस तरह से अगर तुम सिविल स्कोर पे स्वॉट फ्रेमवर्क डाल रहे हो तो तुम्हें टोटल 40 स्टेटमेंट्स या क्वेश्चनर्स में क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे, 40, हर एक में 10 10 10 10 10, प्लस तुम्हारा डेमोग्राफिक तो अलग से है। ओके, पेस्टल में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस है, कितने, सॉरी ऑप्शंस तो नहीं है, कितने क्राइटेरियाज है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, माने 6। यानी टोटल देयर विल बी 60 स्टेटमेंट्स, ईच क्राइटेरिया के लिए 10। कैसे स्टेटमेंट्स बनाओगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू क्रेडिट स्कोरिंग हैव मेड इट easier for me to access loans with a good civil score।
Political stability in my country positively influence my ability to improve or maintain my civil score. उसी तरह से इकोनॉमिक का, इकोनॉमिक कंडीशंस इन माय कंट्री इम्पैक्ट माय एबिलिटी टू मेंटेन ए सिविल स्कोर। ये पॉलिटिकल हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ये हुआ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। उसके बाद सोशल, आई फील दैट सोशल ट्रेंड्स एंड पीयर प्रेशर्स अफेक्ट हाउ आई मैनेज माय सिविल स्कोर। ओके। टेक्नोलॉजी, technology has made it easier for me to check and track my civil score online, definitely. ओके। पर यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तुम जो टॉपिक ले रहे हो, सब टॉपिक, अगर तुम एक ही एज ग्रुप के आसपास ही डेटा कलेक्ट करते हो तो तुम्हारे रिस्पॉन्सेस एक तरफ टिल्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम टेक्नोलॉजी का फर्स्ट स्टेटमेंट ले लो और तुम सारा का सारा क्वेश्चन यार अपने ही दोस्तों से फिल करवा लो, तो ऑब्वियसली सब कोई हाँ बोलेंगे। पर टेक्नोलॉजी मे नॉट बी दैट इजी टू हैंडल फॉर ए सीनियर सिटीजन। सो इस तरह से मैं चेक करूंगी तुम लोग का, तुम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कितना कुछ कवर कर रहे हो। ओके। उसके बाद एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक जॉब स्टेबिलिटी एंड हेल्थ इन्फ्लुएंस माय एबिलिटी टू मेंटेन ए गुड सिविल स्कोर। ये जरूरी नहीं है कि जॉब स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तुम एनवायरमेंटल हो। जो टूरिज्म पे मैंने सारे सब टॉपिक्स तुमको दे रखा है, उस पे एनवायरमेंट का और सस्टेनेबिलिटी का एक अलग एंगल भी बनता है। तुम उस एंगल पे भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स ले सकते हो, कोई मना नहीं है, तुम लोग के लिए ओपन है वो चीज। उसके बाद आ जाओ लीगल, आई एम अवेयर ऑफ माई लीगल राइट्स रिगार्डिंग टू डिस्प्यूट रिलेटेड टू माई सिविल स्कोर। तुम्हें दिक्कत होगा इसमें, लीगल और सोशल, ये दो चीजें तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया एरिया है, क्योंकि तुम लोग बीटेक स्टूडेंट हो। बट कोई बात नहीं, स्टार्ट तो करो, देखते हैं कहाँ पे पहुंचते हो। अब आ जाते हैं मेन चीज पे तुम्हारा। ईच क्राइटेरिया शुड हैव 10 स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला था। पर अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कोई बच्चा कैप मेथड कर रहा है और कोई बच्चा पिस्टल मेथड कर रहा है, और सबको मैंने सेम अमाउंट ऑफ सब टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, तब जो बच्चा पिस्टल करेगा वो फंस जाएगा। क्योंकि उसके लिए एक एक टॉपिक पे, एक एक सब टॉपिक्स पे 60 क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा उस पर ध्यान देके ऐसा कुछ बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कैप मेथड ले रहे हो तो जितने भी सब टॉपिक्स तुमको दिया गया है उसमें से कोई सा भी 3 सब टॉपिक्स तुमको लेना है। उसी तरह से अगर तुम स्वॉट मेथड फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हो तो जितने भी सब टॉपिक्स मैंने दिए हैं उसमें से 2 सब टॉपिक्स तुमको लेना है। लेकिन अगर तुम पेस्टल मेथड यूज करना चाहते हो देन इट इज 1 सब टॉपिक। जितने सब टॉपिक्स हैं उसमें से कोई एक ही सब टॉपिक्स तुम लोगे। जितना टॉपिक सब टॉपिक्स मैंने दे रखा है जरूरी नहीं है कि उसी में लिमिटेड रहो। मैंने एक कॉन्सेप्ट तुमको दे रखा है, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द तुम अगर सब टॉपिक्स लेते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट ऑफकोर्स पहले मुझसे ओके करवा लेना। और एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन जितना भी तुम बना रहे हो या स्टेटमेंट्स जो तुम फ्रेम कर रहे हो यहाँ पे, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज पे रखोगे। तुम्हारे रिस्पॉन्डेंट्स कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये शायद तुमको ना पता हो, क्योंकि गूगल फॉर्म जब सर्कुलेट करोगे ना, किसी के हाथ में भी वो लिंक जा सकता है, कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट उसको भर सकता है। ओके, तो मना तो नहीं कर सकते। इसीलिए क्वेश्चन जितना आसानी होगा रिस्पोंडेंट को उतना ही आसानी से आंसर देने में, फिर क्या बोलते हैं उसको, इजी लगेगा सब चीज। पर अगर क्वेश्चन थोड़ा टैक्टफुल या क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स तुम उसमें ज्यादा डाल दोगे ना, जैसे देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी डाउनलोड करके बनाया हुआ है, सब कुछ मैंने इजी लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रखा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे माइनर इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के लिए बनाना पड़ा तो इसमें बहुत से फाइनेंस के टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज में ऐड करती जाऊंगी, क्योंकि एज्यूम करूंगी कि वो बच्चे जानते हैं। ओके। पर नहीं, मैंने सिविल स्कोर पे एक ऐसा क्वेश्चन बनाने का सोचा जो कि अगर घर में मैं पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी या किसी को भी दूं तो वो भी आसानी से इसको भर पाए। अगर तुम्हारे जगह पे जहाँ पे तुम ये क्वेश्चन सर्कुलेट करके टॉपिक पे डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, अगर उस जगह पे तुम्हारा जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग को इंग्लिश इतना अच्छे से नहीं आता है, देन नो प्रॉब्लम। तुम कोई सा भी क्वेश्चन कॉपी करो। ओके। उस कॉपीड क्वेश्चन को लेके जाओ चैट जीपीटी में डालो। चैट जीपीटी में वो उसका हिंदी करके दे देता है। ओके। हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, बंगाली, उसी का ट्रांसलेशन नीचे ब्रैकेट में डालोगे, लेकिन दोनों लैंग्वेज में बाइलैंग्वेज क्वेश्चनर बनेगा, इंग्लिश में भी और रीजनल लैंग्वेज में भी। ओके। लैंग्वेज इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, ये मैं बार बार बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट समझो, आसानी से चीज को करो। लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर इन मी, इन माई केस एटलीस्ट। चारों लैंग्वेज आता है, चारों लैंग्वेज में तुम बना सकते हो, चारों लैंग्वेज में मैं समझूंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत चाहिए मुझको। पूरा जो भी सब टॉपिक तुम ले रहे हो, जो 25 सब टॉपिक मैंने दिया हुआ है क्लास में, उसमें से जो भी लो, लेकिन एक अच्छा काम करके मुझे दो।
ये रहा पूरा क्वेश्चन यार तुम्हारा बनाने का स्टाइल। तीन में से कोई एक फ्रेमवर्क तुम यूज करोगे, कैप करोगे या फिर स्वाट करोगे या फिर पेस्टल, और मिला जुला के खिचड़ी मत बना देना सब कुछ का। ओके। अगर कैप में जा रहे हो तो थ्री सब टॉपिक, स्वाट में जा रहे हो तो टू सब टॉपिक्स, और अगर पेस्टल यूज कर रहे हो तो वन सब टॉपिक। ध्यान देना रिस्पोंडेंट पे, कौन रिस्पोंडेंट है तुम्हारे, कौन तुम्हारे पोटेंशियल रिस्पॉन्स करेंगे रिस्पॉन्डर से, ठीक है ना। बस इतने में आज रख रही हूँ। पहले क्वेश्चनियर बना लो, उसके बाद मैं बाकी का चीज समझाऊंगी। बाय बाय।